नाचती है सबको नचाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां, सबको नचाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। रोटी का काम होता माताओं नाचने का। पहले तो हाथ पे नाचत है, लोई बनाती है ना आप, उसके बाद पटा बेलना पे नाचती है, फिर तवा पे नाचती है, फिर चूल्हे में नाचती है, फिर बाद में मुंह में नाचती है। रोटी के पीछे कौन क्या काम नहीं करता, रोटी के पीछे इंसान झूठ बोलता, रोटी के पीछे पानी भी कुएं का बेचता, भाई का दुश्मन भाई है रोटी के लिए, पंच कहीं पे अन्यायी है रोटी के लिए, बहू सास में लड़ाई है रोटी के लिए। रोटी के पीछे इंसान झूठ बोलता, रोटी के पीछे पानी भी कुएं का बेचता, भाई का दुश्मन भाई है रोटी के लिए, पंच कहीं पे अन्यायी है रोटी के लिए, बहू सास में लड़ाई है रोटी के लिए। खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। याद रखना, प्रहलाद बोले गुरुजी तुम हमारे पिता के टुकड़ों पर पलते हो, इसीलिए मेरे पिता को ईश्वर मानते, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। संडमर्क ने समझाया, प्रहलाद के दिमाग में वो राक्षसों वाली पढ़ाई बिल्कुल नहीं आई। राक्षसों वाली पढ़ाई पढ़ाते थे, कैसे किसी को मारना है, कैसे ठगना है, कैसे लूटना है, कैसे किसी की हत्या करनी है, कैसे चोरी करनी है। तो वो राक्षसों वाली पढ़ाई प्रहलाद के दिमाग में नहीं आई, प्रहलाद के समझ में नहीं आई। उसी समय संडमर्क ने सोची जब भावई आश्रम से निकालो, क्योंकि अगर हिरण्यकश्यप को पता चला तो वो हो सकता है मृत्यु दंड दे दे, फांसी पे चढ़ा दे, क्योंकि मूढ़ी आदमी है भाई, इसलिए निकालो उस बच्चे को अगर जिंदगी चाहो तो। संडमर्क लेकर के चले हिरण्यकश्यप के राज दरबार में पहुंचे, बोले सरकार लो आपका बेटा हमारे समझने से नहीं समझ रहा, इसे आप ही समझाओ क्या बात है। हिरण्यकश्यप बोला इधर आ बेटा प्रहलाद, ए प्रहलाद इधर आ मेरे लाला, आ मेरी गोद में बैठ जा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद में बैठाला भाइयों, और समझा करके माथे को चूमा, ओठों को चूमा, गालों को चूमा और सर को छूंगा, अपने बेटा से प्रेम किया और बोला हिरण्यकश्यप प्रहलाद हाँ पिताजी। इतनी कसकस, हाँ चिल्लाओ नहीं, आराम से बैठो शांति से, समझदार हो आप लोग भाइयों, ध्यान रखना। सुखदेव जी बोले परिचय, दरोगा जी हिरण्यकश्यप कहने लगा तू तो समझदार है मेरे लाल, एक बात बता, तुम जिसका नाम ले रहे हो ना प्रहलाद, ये हमारा दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन है, हम सबका दुश्मन है। प्रहलाद बोले ये तो मैंने सुना है पिताजी के नर का दुश्मन नर होता है, इंसान का दुश्मन इंसान होता है, लेकिन ये मैंने नहीं सुना किसी के मुख से कि नर का दुश्मन नारायण हो, इंसान का दुश्मन भगवान हो। ये तो पहली बार मैं तुम्हारे मुखारबिंद से सुन रहा हूं। पिताजी तुम्हें नहीं मालूम, परम पिता परमात्मा की शरण में जाने से कल्याण हो जाता है, प्राणी का उद्धार हो जाता है। और पिताजी अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तुमने बहुत पाप किए हैं,
तुम अपने किए हुए पाप कर्मों का प्रायश्चित कर लो और परम पिता परमात्मा की शरण में चले जाओ। वो पिताजी तुम्हारे किए हुए पाप कर्मों को क्षमा कर देंगे। जो इतने शब्द सुने कि तुम भी परमात्मा की शरण में चले जाओ। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, गोद से बच्चे को लिया और गोदी से लेकर के बच्चे को जमीन पर पटक दिया। दुष्ट अब आगे हमें ज्ञान दे रहा है, हमें समझा रहा है, ऐसे बच्चे के भूखे नहीं हैं हम। माता बहनों, भाई बंधुओं, प्रहलाद से कहा तू नारायण का नाम नहीं छोड़ेगा। प्रहलाद बोले पिताजी जब तक ये श्वासें हैं, जब तक ये जीवन है, कि श्वास श्वास पे हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, पता नहीं इस श्वास का फिर आवन होए न होए। चढ़े भंगुर जीवन की कलिका, कलि प्रात को जान खिली न खिली। मलियागिर की सुच शीतल मंद समीर चली न चली। कल काल कुठार लिए बैठा, तने नब्र पे चोट झिली न झिली। तस रट ले राम अरी रसना, कल अंत समय पहली न हिली।